तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो बाइडेन अब बादशाह बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बाइडेन बादशाह बनेंगे या ट्रंप कार्ड चलेगा, इसे लेकर सस्पेंस फिलहाल बना ही हुआ है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक व्हाइट हाउस जाता है तो भारत के प्रति उसका रवैया कैसा रहने वाला है, ये सभी के जहन में अहम सवाल है। बता रही है मेरी सहयोगी पूजा। तो आपने ट्रंप और बाइडेन का हिंदुस्तान प्रेम तो देख लिया, लेकिन अब आपको समझाते हैं कि दोनों की नीतियों के हिसाब से हिंदुस्तान को क्या फायदा हो सकता है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने रहते हैं तो भारत को सबसे बड़ा फायदा चीन और पाकिस्तान को लेकर होगा, ट्रंप के रुख को लेकर होगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने अमेरिका में H-1B वीजा के नियमों को सख्त कर दिया है। वहीं बाइडेन ने इसे फिर से सरल करने का वादा किया है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में नौकरी करने का भारतीय नौजवानों का जो सपना है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। वहीं ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच कई अहम रक्षा सौदे हुए हैं। भारत को अमेरिका ने कई मिसाइलें और इक्विपमेंट्स दिए हैं। वहीं बाइडेन ने भारत अमेरिका के बीच साल 2008 में हुए परमाणु समझौते में अहम रोल निभाया था। ट्रंप ने भारत के साथ कारोबारी रिश्तों को बखूबी निभाया है। ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच कारोबार ऑल टाइम हाई रहा है और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ये और भी आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने अपने कार्यकाल में जीएसपी हटा दी थी, जिसकी वजह से करीब 3000 भारतीय चीजों पर अमेरिका में ज्यादा टैक्स लगने लगा था। लेकिन बाइडेन ने यह वादा किया है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो जीएसपी को दोबारा से लागू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियां कुल मिलाकर भारत के पक्ष में रही हैं और भारत में अमेरिका का निवेश भी बढ़ा है। लेकिन बाइडेन से भारत को हर फ्रंट पर मदद मिल सकती है। अगर बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके सीनेट में भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा होगी। यहां तक कि उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। ऐसे में यूएस सीनेट में भारत का जो समर्थन है वो भी बढ़ेगा। लेकिन सबसे अहम और सबसे जरूरी बात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी बने, वो भारत को नजरअंदाज करके नहीं चल सकता। वक्त का तकाजा यही रहा है। और जॉर्जिया में काउंटिंग जारी है और बहुत ही कम लीड से यहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। अनिल सिंह हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ। अनिल जी, अभी क्या अपडेट आ रही है? जॉर्जिया सीट से बहुत ही कम वोट से लीड में है ट्रंप। देखिए, दो ऐसा प्रॉब्लमेटिक स्टेट दिख रहा है, जॉर्जिया और नवेदा, जहां पे ये सारी दार मदार आकर रुकी हुई हैं। जॉर्जिया में मात्र 0.5% से डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं और ये अभी संघर्ष चल रहा है। यहाँ पे केंद्रीय चुनाव समिति का अभाव है, कोई चुनाव आयोग नहीं है, जिसके वजह से आधिकारिक जानकारी, आधिकारिक कंफर्मेशन जीत की का मिलना मुश्किल लगता है। जब तक कि अनाउंसमेंट कंफर्म नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत से राज्यों में कुछ मतदान को काउंट नहीं किया गया है, जैसे फिलाडेल्फिया हो गया, वहां पर 1,75,000 वोट बाकी है काउंट करने के लिए। फ्लोरिडा है, वहां पे चीजें बची हुई हैं और प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी ये रिपोर्ट दिखाया कि कोई भी राष्ट्रपति बने, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी का आदमी राष्ट्रपति बने या डेमोक्रेटिक पार्टी का आदमी राष्ट्रपति बने, जो राष्ट्र की नीतियां हैं वो राष्ट्र की नीतियां अपनी जगह पर रहेंगी और बायलैटरल रिलेशन अपना काम करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको यहां से बता दूं कि भारत को अभी तक जो भी अमेरिका से हासिल हुआ है वो डेमोक्रेट्स के रिजीम में ही हुआ है। कॉन्क्रीट तौर पे, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो, उस समय भी डेमोक्रेट पार्टी का रूल था। उसके पहले भी जो बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और करार हुए हैं, वो करार भी डेमोक्रेटिक पार्टी के रिजिम में हुए हैं। ट्रंप साहब के रिजिम में दो बातें मौलिक रूप से हुई हैं। ट्रंप साहब भारत के खिलाफ मौखिक रूप से उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया है, जिससे उनकी दोस्ती
की दुहाई आज दी जा रही है। और इसका मूल कारण यह रहा है कि भारत की पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है और यहां के रिपब्लिकन जो रूलिंग पार्टी है, दोनों में आइडियोलॉजिकल समानता है। दोनों अपनी अपनी रेस के सुपरमेसी की बात कर रही हैं, अपने ग्लोरी पास्ट को एस्टेब्लिश करने की बात कर रही हैं। इसकी वजह से दोनों आपस में करीब हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पे, बायलैटरल स्तर पे इस तरह का भारत को कोई भी फायदा इन 4 सालों में नहीं हुआ है। बिल्कुल, और इस एस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जिस पर आपने पॉइंट आउट किया इस वक्त। अब आपको लेकर चलते हैं पूजा के पास। पूजा आपको बताएंगी कि अभी अमेरिकी चुनाव का हाल क्या है और कौन किस राज्य में जीत चुका है। और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस राज्य में किसकी जीत हुई है। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप किस राज्य में जीते हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। वॉशिंगटन, ऑरेगन, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, इलिनोयस, वर्जीनिया और मैरीलैंड, ये वो राज्य हैं जिसमें जो बाइडेन की जीत हुई है। इसके अलावा डेलावेयर, न्यू जर्सी, कोलंबिया, हवाई, मेन 1, रोड आइलैंड और न्यूयॉर्क, ये भी वो राज्य हैं जहां पर जो बाइडेन को जीत हासिल हुई है। इसके अलावा मैसाचुसेट्स में भी जो बाइडेन जीते हैं, न्यू हैम्पशायर वो जीते हैं, चेमॉट में वो जीते हैं और कनेक्टिकट में भी जो बाइडेन को जीत हासिल हुई है। और अब हम आपको उन राज्यों के नाम बताते हैं जहां से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। अलाबामा, अरकानसस, इडाहो, इंडियाना, कंसास, केंटकी, लुसियाना और मिसिसिपी में डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है। इसके अलावा मिसौरी, नेब्रास्का 3, नॉर्थ डकोटा, ओक्लाहोमा, साउथ कैरोलिना, साउथ डकोटा और टेनेसी, ये वो राज्य हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है। साथ ही यूटाह और वेस्ट वर्जीनिया में भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।